क्या आप इंडोनेशिया के ऐसे त्यौहार के बारे में जानते हो जिसमें लोग अपने परिजनों की लाश को कब्र से बाहर निकालकर अपने साथ रखते हैं? इंडिया में जैसे दशहरा, दीपावली, होली आदि त्यौहार मनाया जाता है, वैसे ही इंडोनेशिया में तोराजन संप्रदाय के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन ये त्यौहार हमारे इंडिया के त्यौहार से बिल्कुल अलग है। इंडोनेशिया के लोग इसे मनाने फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। इस त्यौहार की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। इस त्यौहार को मनाने के पीछे की कहानी हम बाद में जानेंगे। आइए पहले जानते हैं इस त्यौहार के बारे में। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत किसी के मरने के बाद ही हो जाती है। परिजन की मौत हो जाने पर उन्हें एक ही दिन में न दफनाकर कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। इस त्यौहार में वहाँ के लोग बैल और भैंस जैसे जानवरों को मारते हैं और उनके सींग से मृतक के पूरे घर को सजाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि इसकी बॉडी भले ही डेड हो गई हो, लेकिन ये अभी भी हमें सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और ऐसा करने से मरने वालों की आत्मा को शांति मिलेगी और उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। वहाँ के लोग इंसानों के मरने के बाद उसकी लाश को जमीन में दफनाने की बजाय लकड़ी की ताबूत में बंद करके गुफाओं में रख देते हैं। अगर किसी शिशु या 10 साल से कम उम्र के बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे पेड़ की दरारों में रख दिया जाता है। मृतक के शरीर को कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कई अलग अलग तरह के कपड़े में लपेटा जाता है। मृतक के कपड़े ही नहीं बल्कि कई फैशनेबल चीज़ें भी पहनाई जाती है और उसकी सिक्योरिटी के लिए एक लकड़ी का पुतला भी रखा जाता है, जिसे वहाँ के लोग ताऊ ताऊ कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताबूत के अंदर रखा गया शरीर मरा नहीं है बल्कि बीमार है, और फिर लकड़ी के ताबूत में बंद करके पहाड़ी वाले गुफा में रख दिया जाता है। हर 3 साल के बाद वहाँ के लाशों को कब्र से निकालकर साफ किया जाता है और उसे नए कपड़े पहनाकर तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग लाशों के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं और उसे भी उसकी पसंद की चीज़ खिलाते हैं। जैसे मरने वाले व्यक्ति को अगर सिगरेट पसंद था तो उससे सिगरेट पिलाते हैं। लाशों से उतरे हुए कपड़े को परिजन भी पहन लेते हैं। कई सालों के बाद लाश जब हड्डी में बदलने लगती है तो लोग उसे ज़मीन में दफना देते हैं। इस त्यौहार की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। इसे मनाने के पीछे की स्टोरी बहुत ही रोमांचक है। बरप्पू गांव के लोगों के मुताबिक 100 साल पहले गांव में टोराजन जनजाति का एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया था। पोंग रुमासेक नाम के इस शिकारी को जंगल के बीच में एक लाश दिखी। सड़ी गली लाश को देखकर रुमासेक रुक गया। उसने लाश को अपने कपड़े पहनाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद से ही रुमासेक की जिंदगी में बदलाव आए और उसकी बदहाली भी खत्म हो गई। इसके बाद से टोराजन जनजाति के लोगों में अपने पूर्वजों की लाश को सजाने की प्रथा शुरू हो गई। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि लाश की देखभाल करने पर पूर्वजों की आत्माएं आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।